तो कंस का जन्म कैसे हुआ था? जो कंस था ना, ये उग्रसेन महाराज का पुत्र नहीं है। पद्मावती जो थी इनकी माता अर्थात उग्रसेन की पत्नी, इनका जो पूर्व जीवन में मतलब विवाह से पूर्व जीवन में ये राजा सत्यकेतु की पुत्री थी। राजा सत्यकेतु की पुत्री थी पद्मावती, और जो उग्रसेन महाराज थे उनके साथ इनका विवाह हुआ था, पद्मावती देवी का। और एक समय जब पद्मावती मथुरा में थी तो उस समय इनके पिता को इनकी बहुत याद आई। उन्होंने सोचा कि बेटी को कुछ दिन के लिए मायके में वापस बुला लिया जाए, थोड़े दिन रह जाएगी, सखियों के साथ मिल जाएगी, माता पिता को अपने हम लोग भी उसे दर्शन कर लेंगे, अच्छे से रहेगी साथ में, तो बढ़िया है। तो ऐसे करके, और राजा उग्रसेन भी पद्मावती को बड़ा प्रेम करते थे, तो वो भी जल्दी छोड़ते नहीं थे वैसे उनको पीर जाने के लिए। परंतु एक बार जब सत्यकेतु महाराज ने इनको याद किया तो एक दूत को भेजा, और दूत आया, उसने बताया महाराज उग्रसेन को कि देवी पद्मावती को उनके पिताश्री सत्यकेतु महाराज ने बुलवाया है, और उन्हें भी बहुत दिनों से उनकी याद आ रही है, तो इसलिए आप महारानी पद्मावती को भेजने की कृपा करें। तो उन्होंने फिर बड़े साज सम्मान के साथ में पद्मावती देवी को भेजा, और फिर वो गई। और ये कहाँ गई? विदर्भ देश के पास इनका जो गांव था, तो विदर्भ देश चली गई। विदर्भ देश गई तो वहाँ जा कर के सखियों के साथ खूब घुली मिली, खूब खेल कूद किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सोचा कि ससुराल में तो बहुत दिन हो गए रहते रहते और पीहर का आनंद नहीं ले पाए, तो इसलिए अब पीहर में आए तो अब खुल के नाचो कूदो और थोड़ा हास परिहास करो। तो ऐसे करते करते पिता के घर में खूब अच्छे से सुख मना रही थी। उसी बीच में एक दिवस ये जो थे अपनी सखियों के साथ में जंगल, नदी, नाले, पहाड़ आदि देखने के लिए निकल पड़ी, और एक दिन समुद्र के तट पर वहाँ पहुँच गई पद्मावती देवी सखियों के साथ में। खूब समुद्र के तट पर, समुद्र के पास में एक पहाड़ भी था, तो वहाँ पर समुद्र के किनारे रहें और झील के अंदर, सरोवर के अंदर बहुत स्नान करें, और सखियों के साथ में पानी उलीचना करते ना, आदि आदि क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, वो सब करना, हास परिहास करना, हंसना जोरों से। ऐसे करते करते कुबेर का सेवक था एक दैत्य, वो दैत्य उसका नाम था गोभिल। तो गोभिल नाम का जो दैत्य था उसने आकाश मार्ग से जाते समय जो रानी पद्मावती थी इनकी हंसी सुनी, और बड़ी मधुर हंसने की आवाज़ आ रही थी, और उनका मुखमंडल जब उसने दूर से आकाश से देखा तो ऐसा लगा कि मानो उसे कि जैसे भगवान विष्णु की पत्नी कहीं लक्ष्मी तो नहीं है। एक पल के लिए वो इसके मन में ये भ्रम आया। तब उसने ज्ञान से जाना, ज्ञान लगा करके उसने जाना कि नहीं नहीं, ये लक्ष्मी नहीं है, ये तो राजा सत्यकेतु की पुत्री और उग्रसेन की पत्नी है, परंतु मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। और उस दुष्ट ने मन में ऐसा गलत विचार लाया, और उसने युक्ति चली कि क्या युक्ति चलाई जाए। तो उसने कहा कि ये ऐसे तो मेरे पास नहीं आ सकती, कुछ दुष्टता अपनानी पड़ेगी। तो वो जो दुष्ट था गोभिल, उस गोभिल ने वहाँ जो एक पास में पर्वत था वहाँ जाकर के बैठ गया और गीत गुनगुनाने लगा, वीणा लेकर के, कामी व्यक्ति के गीत जो होते हैं ऐसे गीत गुनगुनाने लगा। इधर जो पद्मावती थी उन्होंने आवाज़ सुनी, बहुत मधुर संगीत में कोई गा रहा है, और जब वो अपनी सखियों के साथ में ऐसे ऐसे होते हुए उन्होंने जब निकल के आई वहाँ से और उनकी दृष्टि पड़ी पर्वत पर, तो पर्वत पर ही बैठा हुआ था गोभिल। परंतु गोभिल ने रूप किसका धारण कर रखा था? महाराज उग्रसेन का, महाराज उग्रसेन का, जो कि दूर से ही पद्मावती मुझे देखे और मेरे पास दौड़ी चली आए, क्योंकि वो उग्रसेन महाराज के अलावा और किसी के पास तो जाएंगी नहीं, और यदि उसका पति ही आ गया ऐसा उसे पता चल जाता तो वो चली आएगी। तो पद्मावती जो देवी थी उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे महाराज हैं और ये गीत गा रहे हैं। इन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई कि मेरी प्रियतमा आओ आओ, इधर आओ, मेरे निकट आ जाओ। ऐसे ऐसे आवाज़ लगाने लगा गोभिल। अब देखा इन्होंने पास में जाकर के उग्रसेन महाराज का पूरा रूप ले रखा है। अब उनको भ्रम हो गया कि ये मेरे महान भक्त पति, जो महाराज उग्रसेन थे बहुत महान भक्त थे, उन्होंने देखा ये तो मेरे महान भक्त पति हैं और इनके निकट आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु ये मथुरा से सारा राज्यभार सब कुछ छोड़ करके यहाँ कब चले आए, और इनसे पूछती हूँ
ऐसे करके पूछने वाली थी परंतु पूछ नहीं पाई। और सखियों ने भी उनके साथ में ये जान करके कि अब जब पति पत्नी एकांत में है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो सखियाँ वहाँ से चली गई दूर कहीं कि ठीक है आप लोग बातें करो और हम लोग जा रहे हैं। अब वो तो वास्तव में उग्रसेन महाराज तो नहीं थे, वो तो दुष्ट राक्षस था, गोभिल था। तो पद्मावती जी को धोखा हो गया, पद्मावती जी को धोखा हो गया और उस दुष्ट ने धोखे का फायदा उठा करके समय का अपने लिए उपयोग किया उस समय। तो उसने उन्हें एकांत में ले जा करके पद्मावती के साथ में भोग किया। परंतु पद्मावती देवी को एक विशेष चिन्ह था, यहाँ मैं वो विशेष चिन्ह नहीं बता सकता पर थोड़ा इशारे में बता देता हूँ, जो महाराज उग्रसेन के गोपनीय अंग पे था वो विशेष चिन्ह। परंतु इस गोभिल राम की राक्षस जिसने कि उग्रसेन महाराज का केवल वेश धारण कर रखा था, इसके गोपनीय अंग पे नहीं था। और जब उन्होंने उस क्रिया से निवृत्त हो गया वो गोभिल नाम का राक्षस, तब उसने पद्मावती देवी ने उस चिन्ह को देखा तो वो चिन्ह नहीं मिला जो कि उग्रसेन महाराज के गोपनीय अंग पे था। अब वो नहीं मिला तो अब क्या करें। अब उन्हें पता लग गया कि ये जरूर मेरे महाराज उग्रसेन नहीं है। और मेरे महाराज वास्तव में, जब उनको ध्यान आया कि वास्तव में मेरे महाराज बहुत महान भक्त भी हैं और महात्मा है, कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है। वो इस तरह से पहली बात तो मेरे साथ जंगल में आके ऐसे नहीं मिलेंगे, परंतु चलो मिले भी, पर ये मुझे इस धोखा हो रहा है, ये वो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इसके अंग पर चिन्ह नहीं है। ऐसा देख करके उसने फटकारा कि बता तू कौन है रे दुष्ट, मैं तुझे श्राप दे दूंगी और तुझे अभी जला के भस्म कर दूंगी, ऐसा पद्मावती देवी ने कहा। इन दोनों में बहुत आपस में बहस चली, बीच में गोभिल ने। अंत में आकर के पद्मावती जो थी उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा बहस हुई, मतलब आपस में, कि वो बीच में बोलने लगी। और फिर अंत में निर्णय ये निकला, गोभिल ने बोला जो भी है सब कुछ ठीक है, परंतु अब मैंने तुम्हारे गर्भ में अपना बीज बो दिया है, तुम्हारे गर्भ रूपी खेत में मैंने अपना बीज बो दिया और अब कुछ नहीं हो सकता। और मुझे श्राप देने से कोई लाभ नहीं, हम तो असुर लोग हैं और असुरों का तो हमारा तो काम ही यही है, ब्राह्मणों की तपस्या नष्ट करना और जो भक्ति पथ में लगे हों उसको वहाँ से विचलित करना, ये सब हमारा कार्य है। अब पद्मावती देवी को यहाँ भ्रम हो गया। तो ये भ्रम हो गया कि क्योंकि उनको उनके जैसे पति जो उग्रसेन महाराज थे, उनके जैसा वेश धारण करके ये तो राक्षस निकला, ये था राक्षस, परंतु भेष किसका धारण कर रखा था? महाराज उग्रसेन का, एक महात्मा का वेश धारण करके आ गया। तो ऐसा हो जाता है कई बार हमारे जीवन में भी, हम देखते हैं कि कई बार हम यदि इस कथा से हमें देखा जाए तो एक और बात पता चलती है कि हम जीवन में किसी मित्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी व्यक्ति के रूप में हम किसी को देखते हैं कि वो व्यक्ति हमारा हो सकता है कि वास्तविक पति है और ये हमारा जो जीवन नैया को पार लगाएगा, या ये व्यक्ति हमारा परम मित्र है, ये हमें समय समय पे साथ देगा, परंतु वो व्यक्ति ऊपर से तो दिखाई देता है कैसा दिखाई देता है? परम मित्र की भांति और परम प्रिय की भांति दिखाई देता है, परंतु होता है वो भीतर से पूरा राक्षस। जैसे कि गोभिल क्या था? गोभिल था तो राक्षस, परंतु ऊपर से उसने भेष किसका बना लिया था? महात्मा उग्रसेन का। उग्रश्य किम पौरुषम। भगवान उग्रसेन महाराज कोई साधारण नहीं है, पिछले जन्म में भी इन्होंने बहुत महान यज्ञ किया था। महाराज उग्रसेन ने पिछले जन्म में जो ये जैसा यज्ञ किए भगवान को तुष्ट करने के लिए, वैसे यज्ञ किसी ने किया ही नहीं आज तक। इतनी महात्मा इनकी कीर्ति है। स्वयं भगवान से कृष्ण ने इनका महात्म्य बोला है कि इतने महान है उग्रसेन महाराज। तो गोभिल दिखने में तो राक्षस था जैसा नहीं था, दिखने में तो महान भक्त की तरह लग रहा था, परंतु अंदर से निकला पूरा राक्षस। परंतु पद्मावती जी को कब पता चला? जब सारा कुछ क्रियाकर्म हो चुका था। पद्मावती जी ने जैसे ही पता चला कि ये मेरा पति नहीं था, ये तो वास्तव में मुझे लगा था कि मेरा ये वास्तविक पति है, पर ये वास्तविक पति नहीं था, ये तो था राक्षस, ये तो राक्षस निकला। तो इस प्रकार से कई बार हमारे जीवन में भी भ्रम हो जाता है कई व्यक्तियों को लेकर के कि हमें किसी
वास्तविक व्यक्ति की खोज होती है, परंतु वो निकलता है एकदम एक नंबर का राक्षस। ऐसा हो जाता है। कई लोग, जो जीवन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ना, कई व्यक्ति पूजनीय होते हैं, कई व्यक्ति प्रिय, हम जिनसे प्रेम करते हैं, कई व्यक्ति जिनके प्रति हमारा पूज्य भाव होता है, परंतु निकलते हैं वो एक नंबर के राक्षस। तो ऐसे राक्षसों को, परंतु पद्मावती देवी को तो एक बार में ही अकल आ गई कि ये व्यक्ति मेरे पति का भेष जरूर इसने बना लिया था, वास्तव में मेरा पति नहीं था, क्योंकि मेरे पति तो अत्यंत महात्मा है और ये एक नंबर का दुरात्मा है, राक्षस है, अधमाति अधम है। चलो कोई नहीं, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ पद्मावती देवी के साथ में। पद्मावती देवी इस प्रकार से, ये राक्षस इतना कह करके कि मैंने तेरे गर्भ में अपना जो बीज बो दिया है और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ से। वो राक्षस उसका उपभोग करके, उस एक जो अबला स्त्री कह सकते हैं, अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि अब तो जो होना था सो हो गया। अब उन्हें कौन सहारा दे, क्या करे। अब वो रोने लगी। राक्षस तो चला गया ऐसा करके अपना जो इंद्र तृप्ति करके। इधर जब रोने की आवाज़ सुनी तो इनकी सखियों को आवाज़ पड़ी कि वन में पद्मावती रानी लग रहा रो रही है देवी। तो सखियाँ सारी आ गई पास में। सखियाँ आई कि आप क्यों रो रही हो। इन्होंने सखियों को जो वृत्तांत राक्षस के साथ में हुआ था वो सब कुछ बता दिया कि वो जो दूर से गीत गा रहे थे, जिन्होंने मुझे पुकारा था और मैं उनके पास गई, वो मेरे पति जैसे लग रहे थे और मैंने भी उनको मान लिया कि ये मेरे पति हैं और ये मुझे यहाँ सुख देंगे, परंतु ये तो एक नंबर का गधा राक्षस निकला, दुष्ट निकला और उसने मेरा उपभोग किया। और उपभोग ही नहीं किया, उसने बहुत गलत कार्य कर दिया और वो चला जा चुका है। और ऐसे विलाप करते हुए सारा कुछ सखियों को बताया। सखियाँ वहाँ से इनको रोती बिलकती हुई लेकर के जैसे जैसे जल्दी जल्दी राजमहल में ले आई। राजमहल में ला करके रानी जो इनकी माता थी पद्मावती की, उनको बताया सारा वृत्तांत कि जंगल में ऐसा ऐसा हुआ कि इनके पति के भेष में एक राक्षस आके इनका उपभोग करके चला गया। अब रानी बड़ी चिंता में। रानी ने राजा को बताया, सत्यकेतु महाराज को, कि हमारी पुत्री के साथ ऐसा गलत कार्य हो गया। महाराज उग्रसेन ने बोला, जो सत्यकेतु महाराज ने बोला कि उग्रसेन के पास इसको शीघ्रातिशीघ्र भेजा जाए और यह वृत्तांत किसी को बताया ना जाए, परंतु ना उग्रसेन को ना किसी को। अब जो हुआ सो हुआ। अब ऐसे करके ये पद्मावती के गर्भ में गोभिल का वीर्य स्थापित हो गया और वहाँ से ये फिर मथुरा आ गई। मथुरा आने के बाद भी इन्होंने उग्रसेन महाराज को कुछ नहीं बताया। अब वो गर्भ अंदर पल रहा था, बड़ा हो रहा था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी औषधियाँ लूँ जिससे ये गर्भ नष्ट हो जाए, क्योंकि ये जो गर्भ है ये एक दुष्ट असुर का है और इसको लालन पालन करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो जिस दिन जन्मेगा तो उस दिन संसार का संहार करने वाला है, विनाश करने वाला है। ऐसे महान गर्भ को तो अभी मार दो तो अच्छा है, यही इसके लिए न्यायोचित कार्य है। तो ऐसा प्रयास करके देवी पद्मावती ने जगत का हित करने के लिए, कि जगत का हित हो जाएगा यदि अभी मर गया, नहीं तो ये जन्मेगा तो कि एक राक्षस का, एक नीच प्रकृति के व्यक्ति का जो गर्भ है ये, और ये संसार में आएगा तो संसार में अपने जैसे 10 मूर्ख और बनाएगा, 10 मूर्ख और बनाएगा और साधु जनों को परेशान करने वाला और भगवत भक्ति के मार्ग को जो चलने वाले लोग हैं उनका विरोध करने वाला होगा। ऐसा दुष्ट होगा क्योंकि राक्षस का। तो ऐसे विचार करके पद्मावती देवी ने कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ लेनी शुरू कर दी, जिससे कि उनके शरीर में भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लग गई। उसके बाद में ये ले रही थी, पर तो ये राक्षस का जो गर्भ था ये बहुत बढ़ चुका था, तो अब उस पर वो औषधियाँ आदि ज़्यादा काम नहीं कर रही। एक दिन गर्भ ने अंदर से आवाज़ दी, गर्भ में जो जीव था इसने आवाज़ दी कि माँ तुम ज़्यादा ये प्रयास मत करो औषधियों का और आदियों का सेवन लेके मुझे मारने का, और अब मैं तो आऊँगा, और मैं कोई साधारण नहीं हूँ, साधारण राक्षस नहीं हूँ। अरे तुम भी धन्य हो। बोले कैसे भाई धन्य हो? बोले मैं पिछले जन्म में कालनेमी नाम का, तुमने असुर सुना होगा। पद्मावती से बोलने लगा गर्भ, तुमने पिछले जन्म में तुमने सुना होगा कि पिछले जन्म में एक समय पे बहुत महान असुरों में श्रेष्ठ कालनेमी नाम का असुर था। बोले हाँ वो था।
बोले वही हूं मैं। भगवान विष्णु ने मुझे मार दिया था एक बार युद्ध करते समय, जब देवताओं के साथ मेरा युद्ध हो रहा था उस समय भगवान विष्णु ने मेरा वध कर दिया था, और मेरा वध करने के बाद में मेरे गुरु शुक्राचार्य जी ने मुझे पुनः संजीवनी विद्या द्वारा जीवित कर दिया था। और उन्होंने मुझे जीवित करने के बाद जब जीवित किया तो मैंने पुनः विष्णु से युद्ध करने का उद्योग किया कि दोबारा विष्णु से लड़ूंगा, परंतु इस बार ऐसे नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए मैंने देवताओं के 100 वर्ष तक तपस्या करी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद मैंने कितना, ब्रह्मा जी की तपस्या करी तो कितने वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष, देवताओं के 100 वर्ष मतलब 36,000 साल तक, क्योंकि हमारे एक वर्ष में देवताओं का एक दिन रात होता है, तो ऐसे करके देवताओं का एक वर्ष मतलब 360 को जब हम 100 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 36,000 वर्ष तक मैंने तपस्या करी। और तपस्या करने के बाद देवेश्वर ब्रह्मा जी मेरे सामने आ गए, मेरे से बोला वर मांगो कालनेमी, और मैंने वर मांगा कि सभी देवताओं के मूल भगवान विष्णु हैं, तो इसलिए मुझे वरदान दीजिए हे पितामह ब्रह्मा कि मैं किसी भी देवता के द्वारा परास्त ना हूं, मैं किसी देवता के द्वारा परास्त ना हूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कालनेमी इस समय यह नहीं हो सकता, परंतु किसी अन्य समय पे यह अवश्य होगा, मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। ऐसा बोल करके देवेश्वर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तो बाद में मैंने ठान लिया कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य है, तो अगला जन्म में उस समय मर करके, कालनेमी रूप में मर करके, और अब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, पद्मावती के गर्भ से, और मैं वो कंस हूं। तो ये दैत्य था जातिस्मर हैं कि अपने गर्भ से ही अपने पिछले जन्म का वृत्तांत बता रहा है कि मैं कालनेमी हूं और इस जन्म में कालनेमी कंस होकर के आया हूं। अच्छा, कंस के ऊपर बड़ा हमारी माता श्री बोल रही थी कि कंस नाम कैसा है, तो मैंने कहा कंस का मतलब कनास कनास बोलते हैं ना, कोई आदमी बहुत ज्यादा दुष्ट हो तो उसको बोलते कनासिया पैदा है वो, तो कंस मतलब कनास तो ये बाद में ये लगभग जब इसका जन्म हुआ कंस का तो बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि असुर का जो पुत्र था, तो ये उग्रसेन महाराज का पुत्र नहीं था, बस एक कहने के लिए उग्रसेन महाराज का पुत्र था, मतलब वास्तव में इसका पिता जो था वो तो गोभिल नाम का राक्षस था। तो कंस के जन्म का ये रहस्य है, और ये रहस्य भगवान विष्णु ने बताया था कि कंस कौन है ऐसा। तो बाद में फिर कंस ने बहुत बड़े बड़े पराक्रम आदि करे थे, इसने बहुत जितने भी असुर थे सबको इसने जीत लिया था। भौमासुर, बाणासुर, इन सबसे तो इसने, जो भौमासुर को हरा दिया था, बाणासुर और इन सबसे इसने मित्रता स्थापित कर ली थी। द्विविद भी इसका सेवक बन गया था, बड़े बड़े राक्षस, तभी इसने बाद में भगवान को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। और भगवान परशुराम ने भी बोल दिया था इसको धनुष दे करके, अपना धनुष दिया 1,20,00,000 किलो का वो धनुष दिया था, तो उसमें बोल दिया था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा वही परिपूर्णतम पुरुष होंगे, और वही परिपूर्णतम पुरुष के द्वारा तेरी मृत्यु होगी, समझ ले, वही तेरा विनाश करेंगे, ऐसा परशुराम जी ने बोला था। तो बाद में वही भगवान ने किया। इसलिए कंस के जन्म का ये रहस्य है बहुत। तो इस कथा से क्या पता चलता है? इस कथा से कंस का रहस्य तो पता चलता ही है कि कंस कौन था, परंतु इस कथा से बहुत बड़ी सीख भी लेनी चाहिए कि जो गर्भाधान किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के द्वारा हो गया और उसके बाद में जैसे कंस का जन्म हुआ, तो इसका प्रभाव हमारी समस्त पीढ़ियों पे आज के समय दिखाई दे रहा है। जो आज की समस्त पीढ़ियां हैं, है ना, पीढ़ी है, वंश है, जो उस वंश पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज के समय पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी ध्यान इन सब वस्तुओं पे नहीं है, संस्कारों पे किसी का कोई ध्यान नहीं। संस्कार मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव की ना जाने कितने जन्मों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, पाप प्रवृत्तियां, उन पाप प्रवृत्तियों को
हम शुद्ध करके उस व्यक्ति को पुण्यात्मा बना सकते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं, संस्कार। परंतु आजकल तो कोई संस्कार वंस्कार है नहीं। आज सब जगह कुसंस्कारी बालक जन्म ले रहे हैं, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। परंतु यदि वैदिक आदेशों की आज्ञा का पालन करते हुए यदि संस्कार पूर्वक विवाह आदि संस्कार संपन्न हो, गर्भाधान आदि संस्कार संपन्न हो, जात कर्म सीमंतोन्नयन नामकरण उपनयन आदि सब संस्कार संपन्न हो, तो आज भी इस समय पर भी देश में जो हमारे जन्म लेने वाली संतानें हैं, वो पुत्र हैं या पुत्री हैं, है ना, एक स्त्री के ऊपर कितना बड़ा भार होता है समाज का, वो स्वयं भी नहीं जानती। आज स्त्री, एक स्त्री से ही कितने बड़े समाज का निर्माण होता है, हैं? स्त्री सोचे कि केवल पुरुष के ऊपर सब कुछ है, नहीं, स्त्रियों का भी बहुत बड़ा दायित्व है और उसके द्वारा कितना बड़ा समाज आगे निर्माण होता है। तो माता निर्माता भवती, माता बालक का निर्माण करने वाली है। और इसलिए हम संस्कारों की ओर यदि थोड़ा दृष्टि रखें तो ये समाज आज भी बदल सकता है, अन्यथा बदलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अंधा जथांधी या उपनीय माना, फिर तो यही है कि अंधा व्यक्ति का दूसरा अंधा व्यक्ति अनुगमन करता रहे। तो अंधे व्यक्ति का अनुगमन करते करते पीछे वाला अंधा व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? जहां वह आगे वाला अंधा गिरेगा। आगे वाला अंधा यदि कहाँ गिरा? मोहांधकूप कुहरे, मोह रूपी अंधकार में अंधा होकर के वो व्यक्ति कूप कुहर में अंदर गिर गया, गहरे कुएं में गिर गया, तो पीछे वाले अंधे जितने भी वो कहाँ जाएंगे? उसी गहरे कुएं में गिरेंगे। और ये भवसागर सबसे बड़ा क्या है? कूप कुहरे, सबसे बड़ा बहुत भवकूप है। मोहांधकूप कुहरे, ये मोहांधकूप है। यहाँ मोह से अंधे हुए व्यक्ति यहाँ गिरते हैं। स्त्री लंपट, योनि लंपट, ऐसे दुष्ट कुत्ते जैसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ऐसे मोहांधकूप कुहर में गिरते हैं। जो भगवत चिंतन छोड़ करके, भगवान नाम का आश्रय छोड़ करके काम क्रोध लोभ मोह आदि का ही केवल आश्रय सदा रखते हैं अपने जीवन में, ऐसे दुष्ट दुराचारी व्यक्ति इस मोहांधकूप कुहर में गिरते हैं। और खुद तो गिरते ही गिरते हैं, आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को भी उसमें गिर देते हैं, आने वाले वंश का भी पूरा नाश कर देते हैं। इसलिए यदि इस देश में संस्कार संपन्न नहीं हुए तो इस संस्कार से संपन्न देश, इस देश की संस्कृति भी संपन्न नहीं रह जाएगी। संस्कार यदि संपन्न नहीं होते हैं तो संस्कृति कहाँ संपन्न होगी? संस्कृति कुसंस्कृति बन जाएगी। पाश्चात्य संस्कृति और पूर्व की संस्कृति में क्या अंतर है? पाश्चात्य संस्कृति अर्थात पाश्विक सभ्यता, पशुओं की सभ्यता जो है, परंतु हमारे यहाँ पशु की सभ्यता नहीं है, परशुराम की सभ्यता है। वहाँ पाश्विक सभ्यता है और वहाँ पशु की सभ्यता है, यहाँ परशुराम की सभ्यता है। परशुराम अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा इस देश का उज्जवल भविष्य निर्मित था। ब्राह्मण अर्थात जो सबसे उच्च कोटि के बुद्धि के वर्ग के लोग हैं वो ब्राह्मण, और ब्राह्मण आदि जिस प्रकार से निर्देश देते थे उनके निर्देशों के अनुसार ये देश चलता था। तो पाश्चात्य सभ्यता जो है वो पाश्विक सभ्यता है, भारतीय संस्कृति परशुराम की संस्कृति है, सभ्यता है। इसलिए ब्राह्मण वैष्णव भगवान के जो महान भक्त हैं उनके द्वारा यदि समाज का सुंदर निर्माण जैसा हो सकता है वैसा और किसी अन्य के द्वारा नहीं हो सकता। वेद शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए हमें जीवन में कोई भी कदम लेना है तो उसके पीछे होने वाले परिणामों को भी जानते हुए उसके पहले ही उन्हें ठीक करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अन्यथा उसका जो फल आएगा वो क्या होगा? वो परिणाम सही नहीं रहेगा, वो दुष्परिणाम में बदल जाएगा। जिस कार्य की शुरुआत में ही, आरंभ में ही क्या हो जाए, अनिष्ट होने शुरू हो जाए, वो आगे कैसे सफल हो सकता है?
कोई शुभ कार्य की आपने शुरुआत करी, उसमें शुरुआत में आपको अनिष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, वो कार्य ज़्यादा दिन कैसे आप कर सकते हो, उसको कैसे संभाल सकते हो? हैं? कुछ संकेत होते हैं बहुत सारे, कई प्रकार के, कुछ दैवीय संकेत होते हैं और कुछ मन के अंदर भी एक क्लेश भाव उत्पन्न होना। आजकल तो बहुत खतरनाक स्थिति चल गई है, हैं? पहले के समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि आजकल संस्कार संपन्न हो ही नहीं रहे। कोई भी संस्कार वैदिक आदेशों के द्वारा संपन्न हो ही नहीं रहा है। आजकल विवाह आदि संस्कार संपन्न हो रहे हैं, मैं बोलता हूं सब अवैध हैं, सब अवैध है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति विवाह के समय पे जो वचन दिए जाते हैं, कोई व्यक्ति उन वचनों का पालन नहीं कर रहा। सब कुत्ता बिल्ली की तरह चै चै पे पे, तो दो चार दिन बीतते हैं, 4-5 दिन खुशी के उन्हें लगता है, क्योंकि नई नई चमड़ी उसको प्राप्त होती है, नई नई चमड़ी उसको प्राप्त होती है। और जब उनका सब दिमाग खराब हो जाता है तो फिर बस कुत्ते पने पे उतर आते हैं। यही होता है आज के समय पे, जिसमें पुरुष ये समझता है कि मैं स्त्री को वश में कर लूंगा, कैसे? मारपीट करके। स्त्री सोचती है मैं पुरुष को वश में कर लूंगी, परंतु दोनों में से कोई भी किसी को वश में नहीं कर सकता। दोनों ही नहीं जानते कि दोनों के दोनों कहां बंधे हुए हैं, काम और क्रोध के लोभ के मोह में। कि बेटा तुम एक दूसरे को नहीं पीट रहे हो, ये काम पीट रहा है, क्रोध पीट रहा है। जब पुरुष की इच्छा पूर्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति नहीं हुई, कामात क्रोधो भी जायते, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो काम से क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध। हाँ, ये बात बात पर क्रोध आदि आ जाना, सदा क्रोधी भाव में रहना, सदा कामी भाव में रहना, ये नरकगामी पुरुष के लक्षण हैं। हाँ, ये नरकगामी व्यक्ति के लक्षण है, पुरुष हो या स्त्री हो। ये नरकगामी, कामम क्रोधम तथा लोभम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारमावृतम। ये द्वार हैं किसके? नरक के द्वार हैं तीनों। आज के समय पे कुछ भी सब बर्बाद होते जा रहा है। तो वहां तो वो एक कंस पैदा हुआ था, कंस मतलब कनासिया। आज ना जाने कितने कनासिया पैदा हो रहे हैं। क्यों? संस्कार नहीं हुआ है। आजकल के बालकों की देखो ना, उत्पाती ये भूत प्रेतों की तरह सब जन्म लेने वाले। श्रीमद् भागवतम में श्री प्रभुपाद ने बोला है कि गर्भाधान संस्कार आदि, क्योंकि माता पिता की मनस्थिति और दैहिक स्थिति और बुद्धि की स्थिति सही नहीं रही है, तो उसके ऊपर बालकों का क्या प्रभाव होगा? बोले कई बार यदि जो गलत समय पर हुआ तो बोले शिव जी अपने भूतों को आज्ञा दे देते हैं, बोले जाओ बेटा तुम भी इनमें जाओ, अपना काम करो। और वो कभी कभी जीव भूत प्रेत आदि गण भी प्रवेश कर जाते हैं। तो समाज में दुष्ट व्यक्तियों का जन्म होना। तभी देखो ना, आजकल कोई व्यक्ति बोलता है ना, मेरे सामने बोलता है कि ये लड़का बड़ा खराब निकल गया, ये लड़का बड़ा सही निकल गया, ये लड़का ऐसा निकल गया, वो लड़का ऐसा निकल गया, या ये लड़की ऐसे निकल गई, या वो जो भी जितने भी बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं। मैं एक ही चीज़ पीछे देखता हूँ कि कुछ नहीं है, कि ये ऐसा क्यों निकल गया, ये ऐसा क्यों निकल गया, वो कुछ नहीं है। जिस समय पे उसे जो संस्कार की आवश्यकता थी, उस समय उसे वैसे संस्कार मिल गए, ये है और कुछ नहीं है। और आज तो पूरे समाज में संस्कारों की बात सामाजिक किसको समझाओ, सब कुसंस्कार ही हो रहे हैं, है ना। तो पहली शिक्षा तो ये कि गलत तरीके से जीवों का इस संसार में आना हो रहा है, अर्थात गर्भाधान आदि संस्कार राक्षस जैसे प्रवृत्ति वाले मनुष्यों द्वारा हो रहा है। तो ऐसे राक्षस जैसे प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के द्वारा जो संस्कार होगा वो कैसा होगा? कैसे पुत्र आएंगे? कंस जैसे पुत्र आएंगे समाज में, कंस जैसी संतानें आएंगी, पूतना जैसी पुत्रियां आएंगी। हाँ, कुंती महारानी जैसी, द्रौपदी जैसी पुत्रियां थोड़ी आएंगी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा संस्कार होगा तो, है ना। कंस जैसे और पूतना जैसी पुत्र पुत्रियां आएंगे। ये दोनों बहन भाई थे। कंस इसने बहन बना लिया था पूतना को। और दूसरी चीज इसमें क्या है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात वो ये है
कि जो पद्मावती देवी थी बहुत शुद्ध थी, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ वो धोखे में हुआ, है ना। तो धोखे में हुआ, उन्होंने, था तो वो एक नंबर का राक्षस, और उस असुर को वो क्या समझ बैठी कि ये तो मेरे वही धर्मात्मा पति हैं जिनकी मैं नित्य अभिलाषा रखती हूं। और उसने क्या सोच लिया कि ये तो वही धर्मात्मा है, पर वो था, निकला वो राक्षस। कब पता चला? जब उसने सब कुछ कर दिया, उसके बाद में उन्होंने कुछ चिन्ह पता लग गए, तो उसी समय उसको दूर हट गई उसे और बोली तेरे को भस्म कर दूंगी, तो जला दूंगी अभी। ऐसा बोला उन्होंने, और राक्षस फिर हंसा बहुत ज्यादा। क्या, मैंने तो अपना कार्य जो मुझे करना था वो सिद्ध कर दिया। अभी बहुत दुखी हुई, रोई, और वो राक्षस अपना जैसे बेशर्मों की तरह कार्य करके अपना चला गया। तो इससे एक ये भी शिक्षा लेनी चाहिए, पद्मावती देवी ने ये नहीं कहा कि अब तो तुमने जो किया सो मेरे साथ जैसा है वो सही है। जब उनको पता लग गया कि ये वास्तव में धर्मात्मा का इसने वेश बना रखा था, ये धर्मात्मा नहीं है, ये एक नंबर का गधा और दुष्ट नालायक राक्षस है, और इसका नाम जो गोविल है, पता चल गया, उसकी वास्तविकता पता चल गई, उसी समय उसी क्षण से क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं, वो चाहत, यदि पद्मावती, उसने ऑफर बीच में रखा कि देखो हमारा तो कार्य ही ये है और अब तो तुम दूषित हो ही चुकी हो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो पद्मावती देवी ने ये नहीं कहा कि ठीक है अब तो मैं दूषित हो चुकी हूँ और तो तुमने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ तो सही रहेगा, और वो चली जाती तो कोई इसमें वो नहीं थी। तो पद्मावती देवी ने उसी समय अपना बहुत पश्चाताप किया कि मैंने जो भी ये हुआ धोखे में हुआ, एक तो मेरे साथ और गलत तरीके से हुआ, परंतु उसी समय उस दुष्ट नालायक को उन्होंने छोड़ करके जैसे ही उसे सुनाई, खरी खोटी सुनाई, तो फिर राक्षस चला गया। फिर बाद में जो कुछ हुआ, तो वास्तव में वो किसके पास आई, फिर अपने उन्हीं धर्मात्मा पति उग्रसेन महाराज के पास में आ गई। तो ये उनकी सज्जनता थी कि जिसको उन्होंने पति देखा पर वो वास्तविक पति निकला नहीं, वो तो राक्षस निकला, और जिनके पास उन्हें आना था फिर वो उनके पास चली आई बाद में पद्मावती देवी। तो इस कथा से ये भी मिलता है सीख भक्त के लिए। जैसे कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर क्या हुआ कि कई बार हम किसी जो गलत कार्य में लिप्त हो गए, और यदि उसी समय संकल्प कर लिया, जब हमें पता चल गया कि ये कार्य तो ऐसा गलत है, और उसी समय हमने संकल्प कर लिया कि अब तक जो हमने ये गलत व्यवहार किया सो किया, अब बस यहीं फुल स्टॉप लग गया, खत्म, ये भक्त का लक्षण। बोले अब नहीं, खत्म, बस हो गया, कोई नहीं। ये क्या हुआ? ये उचित व्यवहार है। युद्धाय कृत निश्चय कर लिया, बस ठीक है। तो पद्मावती देवी ने अब गोविल के साथ में ऐसा ऐसा हो गया, तो अब ये थोड़ी उसी गोविल के साथ में चलेगी, नहीं, वो धर्मात्मा के पास में आई। तो इससे ही भक्ति में भी कई बार ऐसा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमसे कोई ऐसी गलत, मतलब धोखे में भी हमसे कोई कार्य ठीक है, पर बाद में हमें जब अकल आई कि धोखे में हुआ था, ठीक है, तो अब जब जागे तभी सवेरा, क्या करें, है ना। तो अब पता चल गया, जैसे पद्मावती देवी को पता चल गया कि मैं तो सोच के आई थी कि ये मेरा जो धर्मात्मा है, पर ये निकला दुष्टात्मा, तो अब वो क्या, उसको बुरी भली सुनाई। फिर राक्षस भी सुना करके बोला ज़्यादा रुकूंगा नहीं और गालियाँ पड़ेंगी, तो अब चलो यहाँ से, तो हंस करके वहाँ से भाग चला, और फिर ये भी वहाँ से चली आई। तो इस कथा से ये पता चलता है कि जीवन में यदि हमने कुछ गलत निर्णय ले लिए हैं, जैसे पद्मावती देवी ने भी ले लिया ना, क्योंकि दिखने में तो लग ही रहा था अब ये तो धर्मात्मा पति है मैंने, पर बाद में तो उनको पता चल गया, तुरंत चलो यहाँ से। ये नहीं कि नहीं अब तो गोविल जो हुआ सो हो गया, अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, नहीं, उसी समय उन्होंने निवृत्त होने की सोची। तो इसलिए भक्ति में भी कई बार जो अवरुद्ध आ जाएं बीच में जीवन में, यदि गलत निर्णय हम कई बार ले लेते हैं, तो निर्णयों को हमें क्या करना चाहिए
कि यदि गलत निर्णय ले लिए तो कोई नहीं, अब सही निर्णय लेने का क्या है, आगे बढ़ो, है ना। सही निर्णय लो और आगे बढ़ो। ऐसा होता है। जैसे मैंने अपने जीवन में, अब मेरे से कोई पूछेगा तो मेरे जीवन में तो गुरुओं की लाइन लग गई। गुरुओं की लाइन मेरे जीवन में बचपन से लग गई, बहुत छोटे से, मतलब तो बहुत सारे महाराज जी आदि सब जीवन में आए, परंतु वास्तविकता कहीं पता नहीं चली, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जहाँ भी शास्त्र के विरुद्ध में देखता था कि कुछ भी चीज़ सही नहीं चल रही है, शास्त्र के विरुद्ध जा रही है, गुरु साधु शास्त्र के विरुद्ध, उसी चीज़ को ऐसे छोड़ के आगे बढ़ता था। या तो सोचो एक ही जगह टिका रहता। तो ऐसे मैंने एक समय श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से भी दीक्षा ली थी, और एक समय मैंने मायावादी आश्रम में भी दीक्षा ली है। अब मैं वहीं टिका रहता, नहीं मेरे से अब जो हो गया सो हो गया, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही शास्त्र का सिद्धांत, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं ना। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखो क्या है कि मैं बोलता हूँ कि आज वाले माधव में और कल वाले माधव में अंतर होना चाहिए। यदि आज वाले माधव में और कल वाले माधव में अंतर नहीं है तो कहीं प्रॉब्लम चल रही है। आज वाले माधव में और कल वाले माधव में अंतर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज वाला माधव है, कल वाला माधव और ज़्यादा नीचे गिरा हुआ, उससे वाला और ज़्यादा नहीं। हमें बढ़ना है, बढ़ोतरी करनी है, घटोतरी थोड़ी करनी है, हैं? बढ़ोतरी करनी है, आगे बढ़ना है। हमने कोई जीवन में ठीक है गलत निर्णय ले लिए, उनको छोड़ो आगे बढ़ो, उनको छोड़ो आगे बढ़ो। भक्ति का प्रोसेस ही यही है कि जीवन में ना जाने कैसे कैसे गलत व्यवहार हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, परंतु उपगूहनम पुनः, हमको भगवान श्री गोविंद के भंवरे की तरह उनके चरण कमलों को नहीं छोड़ना है, और भंवरे की तरह भिनभिनाते रहना है। कभी ना कभी तो उनके चरण कमलों का जो कमल पराग हमको प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते रहना है, चलते रहना है। एक फूल का रस खत्म, दूसरे पे चलो, कोई बात नहीं, है ना। भंवरे को मिलता है ना रस, एक फूल के पास आया, उस फूल पे रस नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, जिस फूल पे रस है वहां जाकर के वो सुगंधी लेगा, है ना। ये नहीं कि नहीं अब तो कोई नहीं, अब मैं एक फूल पे आ गया, इसमें रस है या नहीं है कोई बात नहीं, अरे नहीं है तो हटा, आगे बढ़ना। उपगूहनम पुनः, हाँ। तो ऐसे ही हमें भक्ति में निरंतर आगे बढ़ने की सोचनी है, और भक्ति के लिए जीवन में कुछ भी करना पड़ जाए उसकी भी हमें परवाह नहीं। हम तो सीधा सिद्धांत रखते हैं कि जो श्री श्री गुरु गौरांग के लिए मुझे सहायता करेगा जीवन में, मैं उसका और वो मेरा, और जो मुझे श्री श्री गुरु गौरांग से दूर ले जाने की ऐसी सलाह देगा या मेरा समय जो लेगा उसमें, तो वो मैं उसका नहीं, फिर वो मेरा नहीं। जिस चीज़ से मैं गुरु गौरांग के प्रति सजग हूँ और गुरु गौरांग के प्रति मेरी निष्ठा बढ़े, उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को मैं स्वीकार करूँगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति, स्थिति, है ना। तो ये हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि गलती से यदि कोई अपराध हो जाए, कुछ हो गया, कोई बात नहीं, जब पता चले उस समय उसे छोड़ो और आगे बढ़ो कि अब गलत ऑप्शन है, पर अब तो पूरा जीवन थोड़ी हमें गलत बनाना है। भाई किसी व्यक्ति ने अपने 20 साल तक पाप कर्म किए, अचानक से उसे पता चला कि मैं पाप कर्म कर रहा था और अब मुझे नहीं करना और इससे आगे बढ़ना, अच्छी स्थिति सुधारनी है, तो वहां से छोड़ो, हटाओ, करो, आगे बढ़ो, है ना। तो ये है, इसलिए आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तो जीवन बहुत लंबा है, अभी जीवन बहुत लंबा है, और अभी तक तो मूर्खता की तरह जिए सो जिए, पर आगे तक थोड़ी जीना है। अभी तो ना जाने क्या क्या श्रवण करना है, अभी क्या क्या सीखना है, क्या क्या समझना है, हाँ, क्या क्या ना समझना है, क्या क्या नहीं समझना है। आज वाले माधव में कल वाले माधव में अंतर नहीं है तो समझ लो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। हाँ, आज भगवान का नाम 50 बार लिया तो कल 51 बार लेना है, और कल 51 तो परसों 52, ऐसे 53, 54, 55, 100, 200, 300, 400। हाँ आगे बढ़ना है भैया। जहां जन्मे थे, जैसी स्थिति में जन्मे थे, गरीब जन्मे थे, गरीब बोलते नहीं है, गरीब जन्मना बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना बुरी बात है, बोलते हैं ना, भौतिकता में लाइन बोलते हैं
कि गरीब जन्म लेना गलत नहीं है, पर गरीब जन्म लेकर के गरीब मर जाना गलत बात है। तो ऐसे ही अज्ञानता में जन्मे, ये ज्यादा गलत बात नहीं है कि अज्ञानता में हम जन्मे थे, पर अज्ञानता में ही जीवन भर मर जाएं, ये सबसे बड़ी गलत बात होगी। ये बहुत बड़ी त्रुटि होगी हमारे जीवन की। अरे जिस समय पता चला उसी समय छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ, ऐसी अज्ञानता को, ऐसे विचारों को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थान को मैं लात लगाता हूँ। हट, मुझे गुरु गौरांग की सेवा करनी है भाई, खत्म, बस आगे बढ़ो। हमने कोई गलत निर्णय ले लिया जीवन में, तुरंत छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ो। मैं गुटखा खाता हूँ, मुझे पता चल गया अरे गुटखा खाने से कैंसर होता है, दांत खराब होते हैं, गाल में एक दिन छेद हो जाएगा, उसी समय गुटखा छोड़ा एकदम झट से, हट, जैसे कैंची से खटाक से धागा काट देते हैं, तुरंत उस दिन छोड़ा, हटाओ। कि नहीं मैं परसेंटेज पहले लूंगा गुटखे की, परसेंटेज कि जो एक चुटकी खाता था कल उसकी आधी चुटकी खाऊंगा, फिर उसकी पौना चुटकी खाऊंगा, सवा चुटकी खाऊंगा, तब हट, एकदम हट, हो गया, खत्म। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, करने वाला चाहिए। हाँ, तो इसलिए पद्मावती देवी को पता चला, झट से दुष्टात्मा को छोड़कर के पुनः महात्मा के पास पहुंच गई। तो ऐसे ही है, भक्ति में आगे बढ़ो, रुको मत। जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठत, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुको।